नमस्कार। कहते हैं हम जहाँ रहते हैं यानी कि हमारा घर परिवार और जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ का पूर्ण सुख तभी मिलता है जब वहाँ का वास्तु सही हो। यानी कि अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी वास्तु में कमी है तो हमें पूर्ण सुख नहीं मिलता और हमारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। यानी कि हम जहाँ रहे हमारे अपने घर परिवार और कार्य क्षेत्र का सुख कैसे मिले वास्तु के अनुसार, यही जानने के लिए आज हम फिर से एक हमारे विशेष मेहमान का स्वागत करते हैं यानी कि प्रीतपाल सिंह जी का। तो आइए स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मंच पे। हाँ जी सर, जैसा कि हमें आपके बारे में जानकारी मिला है, आप वास्तु विशेषज्ञ हैं जी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये वास्तु है क्या, यानी कि कुछ हमारे दर्शक नए जुड़े होते हैं जी, तो सबसे पहले हम आगे बताने से पहले उस विषय के बारे में लोगों को बताएं कि वास्तु है क्या और किस प्रकार हमारी लाइफ में कार्य करता है। जी 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 बिल्कुल। बेसिकली सर वास्तु दो शब्दों से मिलकर बना है। वास्तु, वास मतलब घर और तु मतलब तुम, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप कार्य स्थान जो है तो उसको बोलते हैं वास्तु। ये जो कार्य स्थान और जो जहाँ हम रहते हैं इसकी अलग अलग दिशाएं होती हैं और माना ये जाता है कि हर दिशा में यूनिवर्सल जो एनर्जी होती है वो अलग अलग दिशाओं से एंटर करती है आपके घर के अंदर और हर दिशा के अंदर पंच तत्व का निवास होता है और उन पंच तत्वों को जो हमारे नवग्रह होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो जब तक इन तीनों का संतुलन ना बने तब तक हम एक सही और सुखी लाइफ नहीं जी सकते। तो इन तीनों का यानी कि आपका दिशाओं का, नवग्रहों का और पंच तत्व का एक जो सुमेल है, इनको एक बैलेंस इनको बनाने के लिए जो एक कंसेप्ट रहता है उसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। मतलब यहाँ पे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक विशेष रूप से ये जानना चाहते हैं कि आज का जो माहौल है एकदम से आधुनिक हो गया जी, यानी कि सब कुछ एकदम से बदलाव हो गया अगर पहले की तुलना में देखें। जी सर। तो ये आज के अनुरूप कैसे कार्य काम करेगा अपना? सर देखिए, वास्तु जहाँ आप देखिए यूनिवर्स शुरू से बना हुआ है, ठीक है, सदियों से बना हुआ है और तब से पंच तत्व भी हैं, यूनिवर्सल एनर्जी भी है, दिशाएं भी हैं। तो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन तो हो गए लेकिन कॉन्सेप्ट तो आज भी वही चल रहे हैं जो पहले से चल रहे हैं। पंच तत्व भी आज भी मौजूद हैं, यूनिवर्सल एनर्जी भी आज मौजूद है, सब कुछ है। हाँ, हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास क्या रहता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया जी वास्तुशास्त्र के बारे में, ये जो हमारी एक प्राचीन भारतीय एक साइंस है ये, तो उसको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा हम देखते हैं आज की डेट में हर इंसान तकरीबन दुखी है किसी न किसी तरीके से। तो इसका सिंपल सा एक सल्यूशन देखिए कि अगर हम वास्तु को अपना लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन से अपने आप दूर होती चली जा सकती हैं। जैसे कि कोई भी आदमी किसी विशेष चुनता है किसी फील्ड को तो उसका एक कारण होता है, यानी कि वो घटना होती है। जैसे वैदिक में तो बहुत सारी मतलब कलाएं हैं, विधाएं हैं, तो आपने वास्तु को ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण रहा? सर इसके पीछे एक कारण ये है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। तो एक्चुअली क्या है, बचपन में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमें कोई भी काम करने के लिए एक खास दिशा की तरफ बोलते थे, ऐसे काम करना है। जैसे आप मानिए हमें नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोने दिया जाता था, घर में किचन का एक अलग से एक जगह होती थी, टॉयलेट्स अलग बाहर की तरफ होते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो तब तो इतना कभी ध्यान दिया नहीं। अब सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद तो वास्तु के बारे में पढ़ा, तो वहाँ जो वास्तु के कंसेप्ट थे उनको जब देखा तो समझ में आया ये तो वही कंसेप्ट है जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से जानते थे, बचपन में हमें बताते थे भाई ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो जब ये चीज़ पता चली तो मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई भी मुझे भी इस विद्या को सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं वास्तुशास्त्र की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। और अभी आपने जैसे बड़े बुजुर्गों की बात की, बहुत अच्छा किया, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले आपने बताया कि जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं जी जी, तो इसका और वास्तु का कुछ तालमेल है अगर आज के समय में देखा जाए तो? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने करा है। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तु का बहुत गहरा तालमेल है। आप मानिए अगर सिविल इंजीनियर है वो आपके घर को बनाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ देखता है, उसके बाकी एनालिसिस करता है, दीवारें बनाता है, आपके घर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखता है। वहीं पे जो वास्तुशास्त्र है ये प्लानिंग करता है किस दिशा से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, ठीक है, और किस दिशा में आपका मतलब कोई भी एक चैम्बर जैसे जहाँ कह लें किचन, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह किस दिशा में होने से क्या है आपको ज़्यादा उसके फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए जो है प्लानिंग
करता है इसके वास्तुशास्त्र जो है। जैसे हम मूल अपने इसी से हम बड़े बुजुर्गों वाली बात है जी जी कि अक्सर हम पहले देखते थे और आपने भी देखा सुना है कि उनकी हर चीज़ जो थी, हर कार्य था वास्तु के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार होता था, जी। जबकि वो कोई कह के या उसको मंथन करके नहीं करते थे, स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया होती थी। जी तो जी वो कैसे मतलब ऐसा संभव था जो आज के समय पे? जी 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 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। मैं भी इसको लेके आश्चर्यचकित था। तो बाद में मेरे को भी ये चीज़ समझ आई कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो सदियों से, देखिए वास्तु ये साइंस है जो सदियों से चली आ रही है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे बेशक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी समझ थी, उनको हर वास्तु का जो भी कंसेप्ट है सब पता रहता था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो सारे पता होते थे। वो इसका कारण बेसिकली ये था कि एक तो वो प्रकृति के साथ जुड़े होते थे, दूसरा उनका एक्सपीरियंस होता है, तीसरा क्या है वो ये जो वास्तु की साइंस है ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनको विरासत में मिलती चली आ रही थी। तो उसी से वो उन लोगों को सब कुछ पता रहता था और इसको वो जीवन में डे टू डे लाइफ में इसको अपनाते थे। लेकिन आज हमारे साथ क्या मतलब दिक्कत हो रही है कि जैसे हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हम ये सारी इतनी अद्भुत जो हमारी ये साइंस है इसको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और आगे दुखी होते चले जा रहे हैं। क्योंकि मैं बुजुर्गों का इसलिए पूछा है कि आप ही की तरह किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए एक बड़े बुजुर्ग का सबसे बड़ा वास्तु का प्रमाण देखिए कि वो जब भी विंडो लगाते थे जमीन से 3 फुट की हाइट पर लगाते जी थे। जी जी और ताकि वो चारपाई उसके समतल आते थे। हाँ जी, बोला उसका एक कारण था जो ठंडी हवा है जमीन से 3 फुट ऊपर आती है और 7 फुट ऊपर विंडो लगाते थे कि वो वापस गर्म हवा बाहर निकलती है। बोला इससे बड़ा बुजुर्गों का वास्तु का प्रमाण आप क्या देखोगे कि कोई नापातुल है। आप सर इसी में आगे बढ़ते हैं, जैसे आजकल ना ज्योतिष का यानी कि एस्ट्रोलॉजी का भी अहम रोल होता है, क्योंकि ये भी उसका एक पार्ट है वास्तु। अगर हम वैदिक शास्त्र की बात करें, वैदिक ज्योतिष की, तो इन दोनों का तालमेल क्या आपके अनुरूप है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वास्तु और हम ज्योतिष की बात? देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी और वैदिक वास्तु दोनों ही ग्रहों के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है अभी कौन से ग्रह से आपको क्या असर पड़ेगा, कहाँ से आपको कौन सा ग्रह आपका ठीक चल रहा है, कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है, और आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बताता है वो। तो वही वैदिक वास्तु क्या करता है, जो भी आपके ग्रहों के दोष हैं या दिशाओं के दोष कह लें वो आते हैं, उनको दूर करने का आपको एक जरिया बताता है वैदिक वास्तु। तो दोनों आपस में मिले जुले हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, वी कैन से दैट। हाँ, तो अगर हम कहें भी मतलब जो ग्रहों का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है या दिशाओं का दुष्प्रभाव पड़ता है वो ज्योतिष हमें बताता है या आपके ग्रह ऐसे ठीक नहीं चल रहे, ऐसे आपका वो ठीक नहीं चल रहा। तो लेकिन उसको ठीक करने के लिए एक हमारे पास जरिया है वैदिक वास्तु। तो कुल मिला के अगर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो ज्योतिष कला है ये ऊपर की साइंस है, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह नवग्रह उनकी साइंस है, और दूसरी तरफ ये जो वास्तुशास्त्र है ये नीचे की साइंस है जो आपको धरती पे आपका जो दिशाओं का ज्ञान दे के और जो यूनिवर्स एनर्जी है उसका फ्लो ठीक करके आपको सुखी करने का एक जरिया बनती है। तो इसलिए दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, वी कैन से दैट। प्रितपाल जी, आपसे एक अहम जानना चाहता हूँ, मान लो किसी का वास्तु सही है, हाँ जी, और अगर मान लो किसी का वास्तु सही नहीं है तो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली यानी कि उसकी लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा या बुरा? सर देखिए, अगेन वही मतलब चीज़ है, जो कुंडली है वो भी आपके ग्रहों के बारे में बताते हैं भी ये ग्रह आपके ठीक चल रहे हैं, ये नहीं चल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है जो कुंडली है वो आपको बताती है भी आपके पास ये दिक्कत है, आपके ग्रह ऐसे खराब हैं, तो वास्तु उसको ठीक करने का कार्य करता है। और जहाँ तक भी है देखा गया है ये चीज़, जो कुंडली में आपके लिखा भी आपके साथ ये ठीक नहीं हो रहा, ये आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर का वास्तु है तो ग्रहों की खराब दशा भी आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका घर का वास्तु ठीक नहीं है तो आपको जो ग्रहों के अच्छे होने का जो फल मिलना था वो फल आपको शायद नहीं मिलेगा, ये देखने में आया है। तो इसलिए जो कुंडली आपको बताती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी दोष होते हैं वो वास्तु से ठीक किए जा सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास कुंडली नहीं है जी, तो वास्तु देखकर उसका पता लग सकता है उसके कार्य क्षेत्र का, भाई इसके साथ क्या बीत रही है, इस समय क्या घटनाक्रम हो रहे हैं? देखिए, वास्तु आपका लोकेशन देख के पता चल सकता है। जैसे हर ये जो आपका डायरेक्शंस हैं घर की, जहाँ दिशाएं हैं, हर डायरेक्शन के ऊपर कहाँ पे कोई जो दोष है उसका किसके ऊपर असर पड़ेगा परिवार में, वो चीज़ इससे देख मतलब आप देख के घर का नक्शा देख के, जहाँ घर में आप विजिट करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अगर साउथ में आपका बेटा रह रहा है
ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो बेटा आपका थोड़ा सा गुस्से वाला होगा या थोड़ा सा हाइपर हो जाता होगा, तो ऐसी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हो जाता है इसमें। क्योंकि ये इसलिए जाना कि मान लो कई बार अपनी जन्म कुंडली नहीं है, हाँ जी, तो हाँ जी। अगर वास्तु विजिट कराते हैं हाँ। तो उनको एक साधारणतः पता लग सकता है कि नहीं हमारे घर में ये थोड़ी कमियां हैं, इनको ठीक कर ले, क्योंकि जो सामान्य समस्या आ रही है उनका समाधान है उसके। जी। अब इसमें एक आगे की तरफ अपनी चर्चा करें तो ये आजकल ये मॉडर्न साइंस का भी आ गया है, इससे बड़ा हो जी, गया। जी, और जी। एक तरफ हमारी वास्तु है, जी। तो इन दोनों में क्या टकराव है कि संबंध है? जी सर, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन करा। आजकल तकरीबन सभी यूथ का और यही क्वेश्चन रहता है कि क्या मतलब वो यूथ आज की डेट में साइंस को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और वास्तु को थोड़ा कम देता है, और कई बार तो निगलेक्ट भी करते हैं वास्तु को। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सर वास्तु और साइंस दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर देखा जाए तो जो कंसेप्ट वास्तु के हैं सदियों पहले, मतलब प्रकृति के साथ मिलके, जहाँ अपने एक्सपीरियंस से हमारे वैदिक गुरुओं ने जो कंसेप्ट बनाए थे, आज की डेट में साइंस भी उनको R&D करके प्रूव करता जा रहा है। बेसिकली कंसेप्ट वही है जो सदियों पहले चले आ रहे थे, लेकिन आज उसको साइंस क्या कर रहा है, उसको कंसेप्ट को R&D करके बता रहा है आपको भी, हाँ जी ऐसे है, ये वैसे है। अदरवाइज दोनों कंसेप्ट सेम है। जैसे हम कहते हैं दिशाओं के बारे में बात करें, वैदिक वास्तु आपको कहता है कि आपका ईस्ट की तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहीं पे साइंस, आपका मॉडर्न साइंस आपको बताता है कि सुबह की जो आपका धूप होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है, उसका आपके बॉडी का जो एक सर्कल क्लॉक होता है वो ठीक रहता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आप हिस्ट पुष्ट रहते हैं। तो अगर देखा जाए सुबह की धूप कहाँ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, सूर्य उधर से निकल रहा है। तो जो वास्तु ने सदियों पहले बता दिया था भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी ईस्ट से मिल रही है, आज की डेट में साइंस उसको प्रयोग करके प्रूव करके आपको बता रहा है भी ये चीज़ें आपकी ये वाली लोकेशन अच्छी है। तो देखा जाए तो कंसेप्ट तो सेम है, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, घर का एक जो खाली को मतलब सेंटर होता है, वास्तु कहता है वो आपका सेंटर खाली रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ कोई हैवी सामान नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ जो मॉडर्न साइंस है, न्यूरोलॉजी है, वो ये कहती है भी आपका घर अगर खाली रहेगा, जितना खाली रहेगा उतना आप ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। जितना आपके घर में भारी सामान रहेगा, जहाँ भरा भरा सा घर रहेगा, उतना आप टेंशन में रहेंगे, आपकी सेहत खराब रहेगी। तो देखा है तो कंसेप्ट तो वही है जो वास्तु सदियों पहले कह रहा था भी आपका घर बीच में से खाली होना चाहिए। आज साइंस कह रही है भी अगर आपका घर खाली रहेगा तो आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा आपकी सोचने समझने की शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। तो यही चीज़ें हैं। एक एग्जांपल इसमें मैं और देना चाहूँगा, जैसे आज हम कहते हैं भी वास्तु की अगर बात करें तो पंच तत्व के ऊपर वास्तु का आधार है, और आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी उसी के ऊपर काम कर रही है। जैसे आज की डेट हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल एनर्जी, है ना, ये सब चीज़ें, सोलर पैनल्स, ये सब चीज़ें जो आज मॉडर्न साइंस बेस जिनका ले रहा है, वो वास्तु में सदियों पहले से पंच तत्व के नाम से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो देखा जाए तो वही चीज़ है, दोनों लिंक आप एक ही चीज़ है, लेकिन क्या साइंस उसको प्रूव करके बता रही है, जबकि वास्तु पहले से ही उसका मतलब सदियों पहले उसका जवाब दे चुका है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं ये जो अपना वैदिक वास्तु है वो सदियों पुराना एक वैदिक साइंस है, जिसको कि आज की डेट में जो मॉडर्न साइंस है उसको प्रूव करके वही चीज़, वही रिजल्ट आपको लाके दोबारा दे रहा है। प्रभाल जी, आपके साथ मतलब ये चर्चा करके आनंद और बहुत कुछ मतलब हमारा भ्रम दूर हो रहा है या कुछ नई जानकारी मिले। आपसे एक अहम प्रश्न जानूंगा, मान लो जैसे किसी का वास्तु सही है, उनके जीवन में सुखी होता चला जाता है, सारी कार्य सही। मान लो किसी के घर का वास्तु सही नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे ये प्रश्न आ जाए सबसे ज़्यादा किस सदस्य पर प्रभावित करता है। लेकिन इससे भी पहले एक मूल आता है कि आप जिस हिसाब से हमें बता रहे हैं और अच्छा वास्तु का नॉलेज दे रहे हैं, ये आपको कहाँ से मतलब हुआ इसका अनुभव, इतनी नॉलेज का? हाँ जी सर, मैं वही आपको बता रहा था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिविल इंजीनियर हो, मेरा इंटरेस्ट आया वास्तु सीखने में। तो इंटरेस्ट आने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा ऑलरेडी सर, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। वो जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, लेकिन वहाँ मुझे ना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। क्या होता है, जैसे बीइंग ए सिविल इंजीनियर, आपको जब तक आपकी क्यों का जवाब नहीं मिलता है, कि जो बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसका जवाब नहीं मिलता, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, टेक्निकल पर्सन के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत
रहती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा अपना मानना यही है। तो वहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे मतलब वास्तु में क्या नहीं करना चाहिए तो सिखाया जा रहा था, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया, वो सब सिखाने में वो सक्षम में शायद नहीं थे। तो उस इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद दोबारा से फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी भी नहीं, मुझे जो एक्चुअल में इसके कॉन्सेप्ट हैं वास्तु को वो सीखने हैं। तो मैं रिसर्च जारी थी, तो ऐसे ही एक दिन मैंने देखा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का, मतलब वहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, तो उसके रिव्यू पढ़े, बड़े अच्छे रिव्यू थे उनके। तो मैंने तुरंत वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया और एक उनका वेबिनार अटेंड करा। वेबिनार अटेंड करा तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील आया, वहाँ से बहुत अच्छे से वहाँ पे गाइडेंस दी जा रही थी, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा था। तो तुरंत उस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मैंने मास्टर्स ऑफ वैदिक वास्तु कोर्स वहाँ से करा। और करा क्या, बल्कि आप समझिए भी मतलब अपनी हर क्यों का जवाब वहाँ से मुझे मिलता चला गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। और आज की डेट में मतलब वास्तु की बहुत अच्छी नॉलेज मैं कह सकता हूँ भी मतलब अंदर आई है, और बड़ा कह सकते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ऑकल्ट साइंस की जो आपको मतलब स्टडी करवाता है, और फैकल्टी बड़ी अच्छी है जहाँ की, और इवन आपके जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है इनका बेसिकली देखा जाए तो कंसेप्ट जब क्लियर करते हैं आपका, और बड़ी आपका जैसे जिस फ्लो में आप चल रहे हैं उसी फ्लो में टीचर भी आपके साथ चल के अगर सिखाता है तो आपको सीखने में मज़ा आता है और टीचर को सिखाने में भी मज़ा आता है। तो वही चीज़ मैंने जहाँ पे फील करी, तो आगे आगे बढ़ते चले गए और सारे कंसेप्ट हमारे मेरे वास्तु केस में क्लियर हुए। और आप जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग भी सीरियस हैं किसी ऑकल्ट साइंस की मतलब स्टडी करने के लिए या शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, तो आप ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। जो आप चीज़ ढूंढ रहे हैं वो आपको बड़े मतलब 100% श्योर कि आपको मिल जाएगी वहाँ से। प्रितपाल जी, आपकी जो है ना एनर्जी है ना ऑकल्ट साइंस की विशेषताओं का सोचते ही मतलब बयान कर रही है। अब मूल अपने एक उसी प्रश्न पे आते हैं कि सर वास्तु को लेके कि हम जिज्ञासा हो जाती है सबके मन में, यानी कि कोई वास्तु घर में दोष है, यानी कि कोई कमी रह जाती है, तो सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति को प्रभावित करता है उस घर में? देखिए सर, जैसे मैंने अभी बात करी कि हमारे घर के अलग अलग दिशाएं हैं जहाँ पर जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो फ्लो करती है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ये एनर्जी फ्लो करती है घर के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक तो पंच तत्व हुए और एक नवग्रह हुए, ठीक है, और एक जो एनर्जी फ्लो करती है, इन तीनों का अगर आपस में मिक्सर अच्छा है, आपस में बैलेंस अच्छा है, तो आपकी लाइफ ठीक है, अदरवाइज आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी दिशाओं को लेके इसमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं भी अपना ईस्ट में, अगर आपके घर में ईस्ट में कोई भी दिक्कत है, जहाँ कट है घर में, जहाँ फिर कोई किसी तरीके का भी वास्तु दोष है ईस्ट में, तो उसका असर घर के जो हेड ऑफ फैमिली है उसके ऊपर, पिता के ऊपर ज़रूर पड़ता है। पिता की सेहत ठीक नहीं रहेगी, उसकी आंखों की रोशनी कम रहेगी, उसको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, और जहाँ तक कि उसके घर में कमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ईस्ट के ऊपर, ईस्ट में अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसका असर आपके मतलब घर का जो हेड ऑफ फैमिली है उसके ऊपर पड़ता है। ऐसे अगर हम नॉर्थ की बात करें सर, नॉर्थ डायरेक्शन होती है कुबेर की। अगर नॉर्थ में हमारे घर में कोई वास्तु दोष है किसी भी तरह का, तो क्या होगा, आपके घर में गरीबी रहेगी। कुबेर को धन के साथ जोड़ के देखा जाता है ना, वीकेंड से, आपको पता ही है ये चीज़। तो अगर नॉर्थ में हमारे वास्तु दोष है तो हमारे घर में गरीबी रहेगी, पैसा नहीं रुकेगा, कर्जा बढ़ेगा, पूरी फैमिली के साथ ये दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो वहाँ आपको नॉर्थ को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में अगर आपके किसी भी तरह का वास्तु दोष है, तो साउथ में अगर आपका बेटा, स्पेशली बेटे के ऊपर असर करेगा, तो बेटे के आपका कैरियर वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है, उसका मतलब सेहत में भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ों का असर देखने को मिला है। सर आपने ये तो बता दिया कि ये प्रभाव पड़ते ही नहीं, जी जी। लेकिन एक मूल प्रश्न आ जाता है
कि मान लो किसी घर वास्तु के अनुरूप नहीं है कोई मकान, क्योंकि मकान कोई अब बनाना आज के समय पे या पहले भी कभी आसान नहीं था, बड़ी मेहनत पैसा लगता था। जी सर। मतलब एक सपना होता है हर किसी का मकान हाँ बनाना, और उसमें कहीं ना कहीं अक्सर चूक रह ही जाती। मतलब कोई शायद ही मकान ऐसा होगा जो वास्तु अनुरूप पूरा सारी मतलब मर्यादाएं सारे नियम पूर्ण कर दे। तो लेकिन पीड़ा तब होती है कि एक तरफ तो वास्तु के मतलब अनुरूप न होने के कारण पीड़ा हो रही है, तो दूसरा कह दिया जाए भाई इसको तोड़ो। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि मकान तोड़ा भी ना जाए, वास्तु का समाधान भी हो जाए? सर ये बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। ये एक मिथ्या है कि वास्तु आपके घर को तोड़वा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली जो आपका वास्तु है उसको अगर डीपली देखा जाए तो वास्तु आपकी दीवारों के साथ कंसर्न नहीं है। वास्तु फ्लो आपके जो घर में अंदर फ्लो हो रहा है एयर का, या मतलब कहें हम एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसके साथ रिलेटेड है, ना कि दीवारों के साथ। दीवारों में दोष नहीं है, दोष फ्लो में है, एनर्जी फ्लो में है। तो वास्तु में क्या किया जाता है, आपका एनर्जी फ्लो ठीक करा दिया जाता है। तो आपको तोड़ फोड़ करने की बहुत सारे केसेस में ज़रूरत पड़ती नहीं है। कोई सीरियस कोई केस होगा, अदरवाइज आपको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु में आपका काम चल सकता है, वास्तु दोष निवारण हो सकता है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपका ब्रह्म स्थान, घर का जो सेंटर होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाया जाता है। अब बिना तोड़ फोड़ के हम क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ कोई ब्रह्म स्थान का दोष है तो वहाँ उसका सिंपल सा काम ये करना, उसको हम खाली रखें अगर पॉसिबल है, और उसको साफ़ सुथरा रखें, ठीक है ना। तो साफ़ सुथरा रखें, साथ ही में वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप धूप बत्ती मतलब ये सब भी कर सकते हैं, या कपूर को जला सकते हैं रेगुलर इंटरवल से पे, है ना। और हफ्ते में कम से कम एक बार आप जो नमक का पानी होता है, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो माना जाता है, नमक का पानी का अगर हम वो लगाते हैं, अपना पोछा लगाते हैं, और साइंटिफिकली भी ये माना जाता है नमक के पानी का पोछा लगाने से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो उस एरिया को साफ़ रखने के लिए जस्ट वीक में एक बार आप नमक के पानी से पोछा लगा दें तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कहाँ तोड़ फोड़ की ज़रूरत पड़ रही है। कि जैसे कि आप बता रहे हैं जी, एक तरफ आज फिर से मतलब लोग वास्तु की तरफ जागरूक होने लगे, यानी कि वास्तु को विज्ञान क्योंकि हमारे प्राचीन है, लेकिन यही कुछ सीमित होते हैं जो इसको अंधविश्वास के नाम पर मतलब नकारने लग जाते हैं। जी, उनको आप अगर समझाना पड़े तो किस तरह के साथ आप उनको? हाँ बिल्कुल सर, जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बल्कि हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देख चुके हैं वैदिक वास्तु और इसको मॉडर्न साइंस को। तो जो बेसिकली वास्तु जो है कि अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरातन एक साइंस है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपैरिजन करके देखा मॉडर्न साइंस के साथ। तो ये अगर कोई इसको अंधविश्वास समझता है तो इसको डीपली एक बार स्टडी करे, कोरिलेट करे मॉडर्न साइंस के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली इसका भ्रम दूर होता चला जाएगा भी हाँ ये एक भ्रम नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, बल्कि संपूर्ण एक वैदिक जो पुरातन हमारी एक साइंस है, जिसके बेस के ऊपर आज सारी की सारी साइंस चली आ रही है। पूरी मानवता जो है इसी जो वैदिक वास्तु है इसी के बेस के ऊपर आगे बढ़ती चली आ रही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जब भी कोई किसी चीज़ को नकारता है उसमें उनकी गलती नहीं होती है, यानी कि कहीं ना कहीं से वो भ्रम दिमाग में डाला गया है। हाँ। तो आपने अगर कोई अध्ययन किया हुआ तो ऐसा कौन सा वास्तु के खिलाफ मतलब भ्रम पैदा कर दिया गया जिससे लोग इसको मतलब इस चीज़ पे आए, मतलब कुछ लोग? पहले तो यही है सर, मैं एक अभी अब जैसे हम बात कर रहे थे भी वास्तु का एक भ्रम ये फैलाया जाता कि वास्तु अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं या वास्तु अगर देखते हैं घर का, तो आपका पूरा घर आपको तोड़ के बनाना पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिमोलिश करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा एक चीज़ ये भी बताया, मतलब मैं कहूँगा कि डराया जाता है मार्केट में भी वास्तु आपको मतलब डराने का काम करता है, वास्तु से लोग आपको डरा के आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, ऐसा बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। असल में वास्तु का अगर देखा जाए वो डराने का काम नहीं करता, लेकिन आप जबकि आपके डर को निकालने का काम करता है जी। तो मैं एक जहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ, अक्सर ये एक बार हमने देखा है ये चीज़, अगर आपके किसी दिशा की वजह से आपके घर में कुछ बीमारी रह रही है तो आपको एक डर लगा हुआ है यार ये पता नहीं क्या होगा इसमें, और आपको बता दिया जाता है इसमें डेथ भी हो सकती है इंसान की, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपको बल्कि डराया जाएगा, लेकिन जब आप उसका वास्तु करते हैं और उसका निवारण हो जाता है बिना तोड़ फोड़ के और बिना कुछ किए, ज़्यादा मेहनत किए, तो आपको लगेगा कि डराया तो आपको वैसे ही जा रहा था, अदरवाइज वास्तु आपको नहीं डरा रहा था। वो तो एक समाज में एक वैसी प्रचलन चला हुआ है, डराने का काम चल रहा है, बहुत सारी लोगों की दुकानदारी चलती है इस चीज़ से, है? तो अदरवाइज वास्तु डराने का काम नहीं करता, वास्तु तो आपका डर दूर भगाने का काम करता है।
अब जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, जी। हर किसी का एक सपना होता है अपना मकान बनाना या जो भी फ्लैट ले हाँ जी। और उसमें हर एक सज्जो सजावट की बड़ी इच्छा होती है, यानी कि उसको मॉडर्न रूप दे चले जाते हैं। हाँ तो इसमें वास्तु कहाँ मतलब काम करेगा, मतलब एक तरह से? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए मॉडर्न जैसे हमारे घर हैं, इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट रखना चाहिए। जब आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते हुए आप उसका जो भी मतलब लोकेशंस हैं, जैसे सपोज करो आपका किचन कहाँ आना चाहिए, वो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, मेरा जब तक क्यों दूर नहीं होता आज तब का तक मैंने दोबारा से समय यही है कि लोग क्यों जानना चाहते क्यों हैं। जानना चाहते हैं। क्यों इसलिए है क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है, क्योंकि साउथ ईस्ट को अग्निकोण माना गया है, ठीक है। अगर वहाँ आपका किचन रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके ऊपर कोई वास्तु दोष नहीं आएगा। वहाँ जो भी खाना बनेगा प्रॉपर आपको डाइजेस्ट होगा, आपको बीमारियाँ दूर करने के लिए होगा, आपको प्रॉपर एनर्जी देने के लिए होगा, ठीक है। तो इसलिए साउथ ईस्ट में बोलते हैं किचन होना चाहिए। पानी वहाँ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने बताया अग्निकोण है और जल का कोण होता है ईस्ट में। तो आप अग्नि में अगर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, तो आपको दिक्कतें आएगी। तो इसलिए एक साइंटिफिक रीज़न रहता है भी आपका कौन सा घर का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, उसको एनालाइज करके जहाँ तक पॉसिबल है उसको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने घर के अंदर लाइट कलर रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसका भी एक वास्तु है। जितने आपके घर के अंदर लाइट कलर रहेंगे उतनी आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती रहेगी। अभी जैसा कि आपसे बात चल रही थी, इससे पहले आपने कहा कि नहीं भूमि का चयन भी जरूरी है। अगर पहले से अगर बना बनाया मकान नहीं ले रहे हैं, हाँ। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई ले रहे हैं तो उसके लिए उसका भी चयन बहुत जरूरी होता है वास्तव में। जी जी बिल्कुल। तो इसका क्या विशेष कारण है आपके अनुसार? सर इसका विशेष कारण है, जैसे सपोज करो आपने कोई लैंड परचेज करनी है, जहाँ प्लॉट आप देख रहे हैं उसका वास्तु आपको पहले से इसलिए चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है वो ज़मीन के अंदर पहले क्या था हमें नहीं पता, बाद में उसमें फिलिंग होगी क्या हो गया, हमारे वास्तु के अनुसार जहाँ तक कि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी हो सकती है, जिसको दूर करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। उससे अच्छा रहता है कि आप वो प्लॉट को अवॉइड करें। जैसे हम कहते हैं इसमें वास्तु में खुदाई करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके अंदर से हड्डियाँ निकल रही हैं, स्कल निकल रहा है ना, जहाँ पर आप कहें चींटियाँ वगैरह निकल रही हैं, तो उस प्लॉट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसको माना जाता है भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन वगैरह जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्शन चेक करके लेंगे तो और अच्छा है। वास्तु को लेकर बहुत से मतलब जिज्ञासा है, क्योंकि आपके साथ बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। लेकिन कहने के समय का थोड़ा अभाव होता है, लेकिन फिर भी उससे पहले कोशिश करूंगा कोई आप एक ऐसी टिप्स दें, यानी कि कोई ऐसी राय मशवरा जो हर कोई मतलब उस वास्तु को अपना सके और उनका जीवन सुखी हो सके, ऐसी कोई विशेष टिप्स आपसे? हाँ बिल्कुल सर, बहुत एक्चुअली देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपना घर का वास्तु चेक करने के लिए खुद ही एक दिशा निकाल लेते हैं। दिशा निकाल के फिर हमें लगता है नहीं ये हमारा वास्तु दोष है, जहाँ पे किचन गलत हो गया, जहाँ पे ये फलाना एरिया गलत हो गया, तो हम टेंशन हो जाती है। तो उसको लेके फिर हम वास्तु की रेमेडीज़ करनी शुरू कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने घर का वास्तु देखना है तो उसके लिए प्रॉपर एक दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि हर तकरीबन 11.25 डिग्री के बाद आपके घर का डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब भी आपने अपने घर का वास्तु देखना है तो किसी एक्सपर्ट से आप जहाँ किसी जिसको ज्ञान है दिशाओं का, उससे आप घर के एंगल निकालें, उसके बाद आप अपने घर का वास्तु चेक करें। और फिर आपको कोई दोष नज़र आता है तब भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर आप देखें कि क्या वो आपके घर में कोई ऐसा वास्तु दोष के कारण आपको कोई दिक्कत आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही तो फिर कोई आपको रेमेडी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी के मतलब घर में कोई लगातार किसी मेंबर की सेहत ख़राब रह रही है, आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, बेटा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मतलब ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप ज़रूर एक बार घर का वास्तु चेक कराएं। जबकि आपको बेशक ऐसा लगे कि आपका वास्तु ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करा लेना चाहिए, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा आपको किसी फालतू के भ्रम में, किसी फालतू के टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जबकि आपने एक मोटा मोटा ऊपर के तौर से देख लिया कि मेरे घर में ये दोष हो सकता है, उसको कंफर्म करें, उसके बाद ही डिसाइड करें। सच कहूँ अगर समय की अपनी सीमा नहीं होती ना, आपके साथ और वास्तु पर चर्चा करते और आनंद लेते, लेकिन ये है कि आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आप आए इसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया दर्शकों के रूबरू होने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।